नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पोषण वाटिका आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और किस तरह से उनको लगानी होती है, तो इस विषय में आज हम डॉक्टर रिया मैम से चर्चा करेंगे। सभी कृषक महिलाओं को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय, मैं वैज्ञानिक रिया ठाकुर, कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पोषण वाटिका की कैसे देखरेख की जाए, उसका रखरखाव कैसे किया जाए। तो सभी महिलाओं को, दीदियों को मैं ये बताना चाहूँगी कि पोषण वाटिका में हम किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग न करते हुए पूरा का पूरा उसे प्राकृतिक करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आप उगाएंगी वो आपका परिवार खाएगा। तो इसीलिए कोशिश हम ये करें कि हम जितने भी इसमें खाद डालें वो प्राकृतिक हो। तो चाहे आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकती हैं, जिसको हम केंचुआ खाद भी कहते हैं, या जैविक खाद आप बना सकती हैं जो आपके घर का बचा हुआ सब्जियों का कचरा है या पत्तियां हैं, तो उनको आप एक गड्ढे में इकट्ठा करके जैविक खाद बना सकती हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो आजकल एक प्राकृतिक खेती के अंदर बात चल रही है कि जो हमारा जीवामृत है वो भी एक खाद का काम करता है, तो आप जीवामृत बनाने की विधि भी ज़रूर लिख लीजिए कि जीवामृत बनाने के लिए हमको 200 लीटर पानी लगेगा और 200 लीटर पानी में हम 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र ये उसमें मिलाएंगे और उसके बाद 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन ये भी हमको उसमें मिलाना है। और साथ ही जो 50 ग्राम जो हमारी बरगद या पीपल की जो मिट्टी होती है उसके नीचे की मिट्टी हमको लेके उस जो आप जिसमें ये सब मिक्स करेंगे वो ध्यान रखिए कोई स्टील या लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए, वो प्लास्टिक का ड्रम होना चाहिए। तो इसमें आप इसको मिलाकर रखेंगी 3 से 4 दिन के लिए। इसको सड़ने के लिए हम उसी जो आपका प्लास्टिक का ड्रम है उसमें छोड़ेंगे और उसके बाद हफ्ते भर बाद ये आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप खाद जो है जीवामृत का प्रयोग कर सकती हैं। इसके बाद अगर मैं कीट व्याधि नियंत्रण की बात करूं तो आप अपनी पोषण बगिया में पीले चिपचिपे पत्ते लगाकर या नीम तेल का प्रयोग करके, इसके अलावा जो हमारी राख होती है उसका भुरकाव करके जितने भी कीट हैं उससे नियंत्रण पा सकती है। और साथ ही जो हमारी छाछ है, जो सड़ी हुई छाछ है, उसको तांबे के बर्तन में रखने के बाद उसमें हल्दी मिला के अगर आप स्प्रे करती हैं या गौमूत्र का आप स्प्रे करती हैं तो कई तरह की कीट और व्याधियों से आप नियंत्रण पा सकती हैं। और बहनों, एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे जो भी हम बगिया में बीज बो रहे हैं उनका बीज उपचार आप ज़रूर करें, चाहे वह आप किसी फंजीसाइड से कर सकती हैं, नहीं तो अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो बीजामृत का आप प्रयोग कर सकती हैं, जिसको बनाने के लिए अगर 2 किलो बीज है तो बनाने के लिए आपको लगेगा 1 लीटर पानी और उसके अलावा उसमें आपको लगेगा 200 ml गौमूत्र, 200 ग्राम आपका गोबर और इसके अलावा 5 ग्राम आपको इसमें भुजा हुआ चूना और 5 ग्राम आपको इसमें किसी भी खेत की मेड़ की मिट्टी लेना है। तो इस सबको आप घड़ी की सुई की दिशा में 2 से 3 मिनट तक हिलाएंगी और फिर बीजोपचार के लिए आप इस जो हमने बनाया है जो बीजामृत, इसका प्रयोग कर सकती हैं। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने घर की बगिया में किसी भी तरह का रासायनिक खाद उपयोग न करते हुए इन विधियों का प्रयोग करें और बहुत अच्छी सब्जियां उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से करें। धन्यवाद।